एकादशी की कथा मात्र को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और इस एकादशी की कथा को सुनने से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो नवीन व्यास में। आप नित्य का राशि फल और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध होगी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसको हम डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, इस एकादशी को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है और धर्म परायण जो मनुष्य होता है उसकी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए इस एकादशी का फल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के दिन आप प्रातः काल जल्दी उठें। उससे एक दिन पहले आप इस एकादशी को व्रत को करने के एक दिन पहले ही एक समय भोजन करना चाहिए। इस एकादशी को करने के लिए आपको अगले एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होए, भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करें कि मैं और मेरे द्वारा और मेरे शरीर के द्वारा किसी प्रकार के भी पाप हो गए हों तो इस एकादशी के करने मात्र से मेरे पापों की निवृत्ति हो। इस प्रकार से संकल्प लेवे भगवान विष्णु का पूजन करे, एक समय फलाहार करना चाहिए और इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए और अगले दिन इसका पारायण भगवान की पूजन करने के बाद करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और इस एकादशी के करने से तो पापों की मुक्ति अवश्य रूप से ही हो जाती है, क्योंकि यह एकादशी वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाती है। कथा इस एकादशी की इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और तिथि क्या है? तो सब मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजा श्रेष्ठ, इस एकादशी को वामन, परिवर्तनी तथा जयंती एकादशी कहते हैं। इसकी कथा के सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे समस्त संसार की पूजा का फल भी प्राप्त कराता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार है, उसकी पूजन करता है, अर्थात तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजन करता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी नाम दिया जाता है। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि वे किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं तथा उन्होंने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण बोलते हैं कि त्रेता युग में बलि नाम का दानव कुल में एक उत्पन्न राजा था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग के राजा इंद्र के समान राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और बलि के द्वार पर जा पहुंचे। वहां बलि के कहने पर उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो तो इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। वामन ने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जललोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया और फिर उन्होंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजा, मैं अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुन करके राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। उस पर उन्होंने अपना तीसरा पैर रख दिया
तो वह भक्त दानव पाताल को चला गया। उसे अत्यंत विनीत पाकर के भगवान विष्णु बोले कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन उनकी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इसी एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं और इस दिन चावल और दही सहित रुपए का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस प्रकार से भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह वामन परिवर्तनी या जयंती एकादशी के नाम से, जिसको हम डोल 11 के नाम से जाना जाता है। इसलिए भगवान इसी दिन भगवान को डोल में बिठा करके उनका जुलूस आदि निकाला जाता है। इस प्रकार से आप कथा को श्रवण करें और भगवान का रात्रि पूजन करें, जागरण करें और अगले ही दिन सुबह भगवान स्नान आदि से मृत होकर के भगवान विष्णु का पुनः पूजन करें और इस व्रत का पारायण करें। इस प्रकार से संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए, जिससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है, उसके सभी पापों से उसका उद्धार हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाता है। अगर मित्रों हमारे द्वारा बताया गए यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय